चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग वेरिएबल फोर्स समझ में आया क्या है कहानी, ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज पावर निकाले थे, वर्क डन बाय टाइम टेकन बताए थे, ठीक है। लास्ट क्लास में बताए थे वर्क डन, सॉरी एवरेज पावर, उसका मतलब था वर्क डन बाय टाइम टेकन। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे, ठीक है। अब जो है, अब यहां से क्या कहानी देखो, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन क्या निकाल रहे हैं, एफ डॉट डी एस लिख रहे हैं। हर स्मॉल पार्ट का वर्क डन कितना लिख रहे हैं, एफ डॉट डी एस। तो यहां से अगर हम लिखें डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी टी से डिवाइड कर दो, ओके। और डीएस बाई डी टी क्या होता है, फोर्स वेलोसिटी। डीएस बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी, एफ डॉट पी। तो अब आप देखो, एक तरह से डेल्टा डब्ल्यू मिल लो, ये पावर एवरेज। तो यहां से आप इंस्टेंटेनियस पावर कैसे लिख सकते हो, डी डब्ल्यू बाई डी टी। जैसे आप बताओ, एवरेज वेलोसिटी एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा मतलब होता है एवरेज, डेल्टा का मीनिंग होता है एक लार्ज इंटरवल के लिए डेल्टा। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का क्या वैल्यू होता है, डीवी बाय डी टी। देखो सेम चीज, एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, डी मतलब छोटा इंटरवल के लिए, ठीक है। और डेल्टा मतलब बड़ा इंटरवल के लिए। तो बताओ, पावर एवरेज हो गया डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, लार्ज टाइम के लिए वर्क बाय लार्ज वो। और पी इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट का पावर, एक इंस्टेंट का पावर क्या हो गया, डी डब्ल्यू बाय डी टी। रिजेम्बलेंस दिख रहा है। तो ये देखो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हुआ, एफ डॉट वी। तो हम इससे क्या निकालेंगे, पावर किसी मोमेंट पे होगा, किसी मोमेंट पे पावर पूछा जाए, वो फोर्स कितना लगा डिलीवर कर रहा है, ये फॉर्मूला मिला। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स। वो फोर्स उस इंस्टेंट पे कितना पावर डिलीवर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये बात समझ में आया, फोर्स डॉट वेलोसिटी वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। फोर्स डॉट वेलोसिटी, उसको आप और भी फॉर्म में लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट करो, एफ एक्स वी एक्स, एफ वाई वी वाई, एफ जेड वी जेड, ऐसे भी लिख सकते हो। इंस्टेंटेनियस पावर डॉट प्रोडक्ट है, क्लियर है। अब जो भी आपके पास फोर्स दिया हुआ है निकाल लो। जैसे मान लो, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो एक, ऐसा लिखते हैं, एक बॉल जो है वी वेलोसिटी से उतर रहा है, थीटा एंगल का इंक्लाइन, पूछा पूछा जाएगा व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी, उस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो एक मोमेंट के लिए पावर का क्या फार्मूला है, एफ डॉट वी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एफ डॉट वी यानी एफ वी कॉस थीटा, यही लिखेंगे ना। एफ वी कॉस, कॉस जो भी एंगल है, मान लेते अल्फा इसके बीच का, तो एफ का वैल्यू हो गया एम जी, ये एंगल थीटा, ये एंगल है अल्फा, एम जी, वी का वैल्यू वी कॉस अल्फा, यही होगा। तो क्या लिखेंगे, एम जी वी
और cos अल्फा किसके इक्वल हो गया, देख के बताओ तो। अल्फा और ये मिलके कितना हो गया, 90। 90 है ना, अल्फा और थीटा मिलके कितना है, 90। तो cos अल्फा किसके इक्वल हो गया, sin थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो एंगल अल्फा है। तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। जो भी दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट कर दो। कई बार इस फॉर्मेट का काम आता है, जैसे मान लो जैसे ऐसा दिया हुआ है कि अ पार्टिकल मूव्स सच दैट आर, या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर एज इज गिवन एज टी क्यू आई प्लस टी 4 जे। टी के टर्म में दिया हुआ पोजीशन वेक्टर। ये पीवाई क्यू में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है ना। और इसका मास जो है दिया हुआ है 2 kg। फाइंड पावर डिलीवर्ड एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन रहता है। ये पीवाई क्यू में आता है क्वेश्चन, जेई मेन में भी रिसेंट ईयर में ऐसा मिलेगा क्वेश्चन। हम भेजे भी हैं पीडीएफ में। समझ में आ रहा है ना। किसी 2 सेकेंड पे पावर क्या होगा, कैसे करेंगे देखो। 2 सेकेंड पे फोर्स निकालना है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है, पर्पस यही है। और क्या करना है, एफ डॉट वी। देख लो सबको कैसे करेंगे। तो पहले वेलोसिटी निकालना है 2 सेकेंड पे। टाइम के टर्म में आर दिया, तो आपको पता है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, आर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो आर को डिफरेंशिएट करोगे, टी क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3t²। और टी पावर 4 का ये मिल गया v। ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करो तो t² का 2t और टी क्यू का एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मिल गया। ओके। फोर्स m इंटू ए, एम दिया हुआ है 2 kg। ये हो गया फोर्स, देख लो फोर्स मिल गया, वेलोसिटी मिल गया टी के टर्म में। ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट टी इक्वल टू टी 2 सेकेंड, गेट v एंड f एंड फाइंड f डॉट। आ जाएगा आंसर, आप यू विल गेट द सॉल्यूशन। समझ में आया कैसे करेंगे। r दिया हुआ है, r को डिफरेंशिएट करेंगे तो v, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a, p डॉट v नहीं, पोजीशन वेक्टर। दैट इज काइनेमेटिक्स नहीं पढ़े थे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक है। फिर ज्यादा निराश होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जो अटेंड किया है उसको भी याद नहीं है। क्योंकि सब भूल चुका है, थोड़ा भी याद नहीं है। वो तो आज ही क्वेश्चन आएगा, उसमें पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, चलो
आप घर पे ट्राई कर लेना। टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे 1 सेकेंड पे क्या पावर है? ठीक है, यही क्वेश्चन में टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या है पावर, वो निकाल लेना। रिपीट क्वेश्चन फॉर आर इक्वल टू T4I प्लस TQ, हम बदल दिए, थोड़ा सा उल्टा कर दिए। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? तो आप ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करोगे, मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर ये। चलिए, अब आते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स।